हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2021 ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि 2021 में जो सभी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाले एग्जामिनेशंस में हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमें अच्छी प्रैक्टिस देंगे, तो और हमें ये भी पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, ये जुलाई शिफ्ट में पूछा गया था, 27 जुलाई शिफ्ट 1 में 2021 में। तो क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m एंड चार्ज q। इसका आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस इज मास m एंड इसका चार्ज q है, और यहाँ पर भी इसका मास m है और चार्ज q है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाई थ्रेड ऑफ लेंथ l। अब ये जो है ये आपका फिक्स पॉइंट है जहाँ से इसको सस्पेंड किया गया है ना। दिस ओ पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट जहाँ से इसको सस्पेंड किया गया है, और इसकी जो लेंथ दी हुई है, द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड इज गिवन टू बी इक्वल टू एल। ओके, ये लेंथ एल है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स एन स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि ईच थ्रेड जो है वो थीटा एंगल बना रहा है ऐसे ऐसे करके। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये जब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं इसके ऊपर, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम जो बेसिक आइडिया यूज करेंगे वो क्या होगा कि एक्चुअली में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना ही जरूरी है कि, क्योंकि इसमें मास भी है और चार्ज भी है। जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक्चुअली मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ग्रेविटेशन से के साथ साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर बिल्कुल सिमिलर हैं आपस में। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो आप बेसिक है, मतलब कि आप ग्रेविटेशन के भी समझ जाओगे। क्योंकि जैसे अगर कंपेयर करो ना, कैसे कंपेयर करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो कुलम्स लॉ है, जैसे विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे ही ग्रेविटेशन की जो लॉ है वो है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि मास को, चार्ज को आप मास से बदल दो, और आर तो डिस्टेंस सेम है ही, जी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग अलग हो जाते हैं बस। तो कुछ वेरिएशंस करने पड़ते हैं, पर दोनों की लॉ सेम होती है, पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, बिल्कुल सेम टू सेम चलते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये है, जिनका भी एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है, नहीं है इस बार एग्जामिनेशन, जो बच्चे नहीं दे रहे हैं, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन उनको ये होगा कि जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप ग्रेविटेशन भी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि साथ साथ आपके दो चैप्टर कवर होंगे, आप दोनों को रिलेट भी कर पाओगे और आप अच्छे से याद भी कर पाओगे। क्योंकि इट बिकम्स वेरी इजी अगर आप एक दोनों कॉन्सेप्ट, जो सिमिलर कॉन्सेप्ट को एक ही बार में आप पढ़ ले रहे हो, तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे और भी चैप्टर्स हैं जो सिमिलर हैं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन बहुत सिमिलर हैं, और ये क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब देखते हैं इसका सॉल्विंग का आइडिया। तो जब एक्चुअली में आपके पास दो मासेस लग रही हैं, दो मासेस हैं, तो एक्चुअली में एक फोर्स तो लग रही होगी, एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की लग रही होगी, जो कि होगी आपकी कोलम्स लॉ, विच इज, उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो इधर लग रही है ना। एफ क्यू बोल दिया मैंने इसको। तो हमें पता है कि एफ क्यू की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसके लिए आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये वाला डिस्टेंस क्या कितना है दोनों के सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2l sin थीटा, क्योंकि दिस, ये वाला डिस्टेंस एल साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस भी आपका एल साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आपको ऐसा होना नहीं चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आए, बहुत बेसिक है। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ ऑफ ट्राइंगल लगा के सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ओके, तो ये 2l sin थीटा डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस है, दिस इज योर आर स्क्वायर, जो मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ ना, दिस इज 2l sin थीटा होल स्क्वायर। ये होगी फोर्स ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ। दूसरी फोर्स क्या हो रही होगी, दूसरी फोर्स लग रही होगी आपकी, दो जो मासेस मासेस के बीच में है, ये फोर्स अट्रैक्टिंग फोर्स होगी। अट्रैक्टिंग फोर्स मतलब कि ये फोर्स इधर लग रही होगी। अगर हम एक मास के ऊपर कंसिडर करें तो ये फोर्स इधर लग रही होगी, और इस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होना चाहिए, अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ दिस फोर्स को एफ जी,
तो दिस एफ जी विल बी इक्वल टू कैपिटल जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विच इज 12 साइन थीटा होल स्क्वायर। ये एफ जी हो गया। और कौन सी फोर्स लग रही होगी, और कौन सी फोर्स लग रही होगी, जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रही होगी विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड। तो यहाँ पर मैं थ्रेड के डायरेक्शन में ही लगा देता हूँ एक फोर्स। दिस इज टेंशन फोर्स विच इज जनरेटेड ऑन द थ्रेड बिकॉज इट इज नॉट स्लैक। क्लियर, ये तीन फोर्सेस लग रही होंगी। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने कंपैरिजन को इजी करने के लिए हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स लेंगे क्योंकि दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अरे हाँ, और एक और फोर्स जो हमें यहाँ पर डिनोट करना है, जो आपने डिनोट नहीं किया है, वो है एम जी। दिस एम जी फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो एम जी फोर्स हो गया। तो अब आपके पास अगर एक बॉडी पर आप फोर्सेस को कंसीडर करो तो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं फोर्स इक्वेट करूंगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी कि टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी वर्टिकल डायरेक्शन में, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा टी साइन थीटा, सॉरी 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 सॉरी, टी साइन थीटा नहीं तो टी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके ओके, दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। ओके, इस डायरेक्शन में टी साइन टी जो टी साइन थीटा हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में सब कंपोनेंट हो गया। अब तो हम इसको कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में है तो सारी फोर्सेस इक्वेट कर देते हैं। तो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू योर एम जी, पहली इक्वेशन। और दूसरा टी साइन थीटा प्लस एफ जी, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एफ जी, इज इक्वल टू एफ क्यू। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। और कोई इक्वेशन बना सकते हो आप, ध्यान से देख लो, और कोई इक्वेशन नहीं बना सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ क्यू माइनस एफ जी, और टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू योर एम जी। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। मैंने इसको सेकेंड वाली इक्वेशन को लिखा है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड्स मेक्स एन एंगल इट्स नॉट इक्विलिब्रियम सेपरेशन। 12 sin थीटा की वैल्यू पूछी है आपसे। यहाँ पर आप tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। दिस tan थीटा विल बिकम इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू योर एफ क्यू माइनस एफ जी बाई एम जी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस को। इसके ऑप्शंस में जो आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर एक्चुअली कैपिटल जी कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब कैपिटल जी कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। कैपिटल इसके आंसर में आप देखो ध्यान से, कहीं पर भी आपको कैपिटल जी नहीं दिखेगा, दिख नहीं रहा। यहाँ पर स्मॉल जी दिख रहा है तो कैपिटल जी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने जो ये वाली जो फोर्स है ना एफ जी, जो कि यहाँ एक्ट कर रही है, क्योंकि ये स्मॉल डिस्टेंसेस है, मासेस बहुत स्मॉल हैं, टेनिस बॉल्स हैविंग मास बहुत स्मॉल है, तो उसके केस में एफ जी को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो मान लेंगे, है ना। इसीलिए जब आप एफ जी को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो मान लोगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बॉल्स हैं, स्मॉल बॉल्स, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सैटेलाइट्स और इन सब के केस में यूज करते हैं। स्मॉल बॉल्स के लिए हम अनलेस स्टेटेड है क्वेश्चन में, तब तक आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। यहाँ पर भी इन्होंने नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो नेग्लेक्ट करने के बाद जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं खटाखट जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर 1/4 को मैं के मान लेता हूँ। तो ये के क्यू स्क्वायर बाई ये 2d स्क्वायर हो जाएगा, 2d होल स्क्वायर। मतलब एक्चुअली हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इसलिए मैं इसको डी ले रहा हूँ, क्योंकि हमने ये सेपरेशन निकालना है दोनों के बीच का। तो यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू एम जी, दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर ये आपकी फोर्थ इक्वेशन एक आ गई। और दूसरी चीज़ एक और क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि दिस टेन थीटा, यहाँ पर अगर हम देखें कि टेन थीटा, तो टेन थीटा में आप टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस d/2 अपॉन दिस वर्टिकल डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि थीटा स्मॉल है तो हम टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा के।
तो दिस कैन बी रिटर्न एज d/2l। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन बहुत है। पहली अप्रोक्सीमेशन एफ जी को आपको मानना है कि जीरो है क्योंकि छोटी छोटी मासेस हैं। दूसरा, एंगल थीटा स्मॉल दिया हुआ है, इसलिए आप साइन थीटा को टेन थीटा के इक्वेट कर सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू d/2l। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो, तो आपके पास क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एम जी इज इक्वल टू d/2l। तो यहाँ पर आपको डी ही निकालना है, तो आपके पास डी क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इंटू 2l/mg हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा q²l/2πε0 इंटू एम जी डी होल पावर 1/3। तो ये है, यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा q²l/2πε0 mg यानी कि b। तो ये क्वेश्चन अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मुझे आपको ये भी बताना जरूरी था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन को हम कैसे कंपेयर करते हैं। अब कई बार जो आप देखेंगे कि कहीं दूसरी जगह पर आप देख रहे हैं तो वो पहले से ही ग्रेविटेशन फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स को आपको नेग्लेक्ट तब करना है जब आपके पास, जब मासेस बहुत स्मॉल दी हुई हैं, जैसे इस वाले केस में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका जो एंगल छोटा है, थीटा एंगल छोटा है, तो उसमें आप साइन थीटा को इक्वल टू, जब थीटा स्मॉल होता है तो एक स्मॉल टिप बता रहा हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू वन होता है। इसको आप अप्रोक्सीमेट कर देते हो थीटा के। तो ये वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस को, और नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The next question is, a particle of mass 1 mg and charge q is lying at the midpoint of two stationary particles। ये है 1 mg का मास, मिलीग्राम, एंड चार्ज q, इसका चार्ज q है, एट द मिड पॉइंट ऑफ टू पार्टिकल्स। अगर ये अच्छा मिड पॉइंट पर है तो आपने इस डिस्टेंस को मान लो, ये डिस्टेंस भी इक्वल है और ये दूसरा डिस्टेंस भी इक्वल है। बोथ आर आर, सपोज डिस्टेंस ऑफ टू केप्ट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अब ये 2r की वैल्यू आपको दी हुई है, 2r इज इक्वल टू 2 मीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि r इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, व्हेन ईच इज कैरिंग द सेम चार्ज q, यहाँ पर इसका भी चार्ज q है और इसका भी चार्ज q है। इफ द फ्री चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x बहुत कम दिया हुआ है, लेस देन विच इज वेरी मच लेस देन 1 मीटर, सो इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 x मीटर। इसको यहाँ पर इसने x डिस्टेंस से यहाँ पर मूव कर दिया। देन द पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी। तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, इस एक नेट रेस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और नेट रेस्टोरिंग फोर्स को इक्वेट कर देते हैं माइनस m⍵² x से, जो कि हमारा रेस्टोरिंग फोर्स मेथड होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर टोटल फोर्स लगाते हैं, टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं कितनी है। तो अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं यहाँ पर इसको नीचे बना देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओ, तो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो देख लेते हैं। फोर्स क्या होगा, इधर एक फोर्स लगेगा एफ क्यू, विच इज इक्वल टू q²/4πε0 इंटू, अच्छा 1/4πε0 को k लिख देते हैं, k इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक और चीज लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू 1/4πε0। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें k डाल दो ना तो काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर k⁴ लिख दिया हमने, k⁴ बाई, और ये डिस्टेंस यहाँ पर a से जो फोर्स लग रही है लेफ्ट से, दिस विल बी इक्वल टू r प्लस एक्स होल स्क्वायर।
और ऐसे ही जो राइट में फोर्स लगेगी विच विल बी इक्वल टू दिस दिस ड्यू टू राइट वाला चार्ज, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इज आर माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस आर माइनस एक्स है, और ये वाला जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस डिस्टेंस इज आर प्लस एक्स, है ना। ये दो फोर्सेज हो गई, और तो कोई फोर्स लग नहीं रही है। तो जो नेट रेस्टोरिंग अभी सेंट्रल पोजीशन से राइट में मूव किया है, तो मतलब कि जब आप इसको देखोगे तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स जो होगी, सॉरी, नेट रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, और इस डायरेक्शन में उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए जो हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो एफ नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेंटर की तरफ है ना, तो माइनस होगी क्योंकि हम मैंने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉजिटिव लिया है तो मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगा। ओके, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट देख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर इंटू 1/r+x होल स्क्वायर, या सिंप्लीफाई कर देता हूँ, r माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस r+x होल स्क्वायर अपॉन r+x, या दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एक्स होल स्क्वायर विल बी व्हाट, आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कंपोनेंट माइनस चले जाएंगे, यहाँ पर माइनस 4r x आ जाएगा, 2r x उसका और 2r x इसका, माइनस 4r x हो गया। और यहाँ पर क्योंकि r यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि x बहुत छोटा है, तो नीचे वाले जो x को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, सो हियर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर will become in the denominator will become equal to r square, क्योंकि बहुत छोटा है x, बिकॉज x इज वेरी मच लेस देन 1, इसलिए तो यहाँ पर ये r पावर 4 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब तो आपका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर ये वाली चीज आपको क्या देगी, दिस विल बी इक्वल टू आर आर कैंसिल कर दो, ये क्यूब, और ये हो गया -4k क्यू स्क्वायर बाई आर क्यूब इंटू एम माइनस क्यों, मैं डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है आपसे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10c स्क्वायर इसने दिया हुआ है, यानी कि वैल्यू डाल देते हैं 4 × 9 × 10⁻9 इंटू 10c स्क्वायर बाई एम की वैल्यू कितनी हुई है 1, 1 × 10⁻³ इंटू ग्राम में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा इंटू आर क्यूब, आर क्या है 1 मीटर है, आर की वैल्यू हमने 1 मीटर निकाली थी, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 क्यूब। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 6। हम्म, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 × 10⁻16 विच इज इक्वल टू, सो ओमेगा इज इक्वल टू 6 × 10⁻8 आ गया, और इन्होंने 5 दिया हुआ है, यानी कि आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए यहाँ पर, जो आपका आंसर होना चाहिए, दिस विल बिकम ओमेगा इज इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻5, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा 6000। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक मिनट मुझे सेट करने दीजिए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस इन प्रॉक्सिमिटी विद द लाइन चार्ज, ये एक्स एक्सिस है,
दिस इज योर एक्स एक्सिस। इन प्रॉक्सिमिटी विद लाइन चार्ज और चार्ज डेंसिटी 3 इंटू 10⁻⁶, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन टू बी 3 इंटू 10⁻⁶ coulomb per meter. Line charge is placed on z axis. This is z axis. And positive and negative charge of dipole is at a distance of 10 mm and 12 mm. This is positive charge and this is your negative charge. ये डिस्टेंस 10 mm है, यानी कि अगर हम मीटर्स में ही ले रहे हैं सब कुछ तो इसको 10 इंटू 10⁻³ कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस है आपका 12 इंटू 10⁻³ मीटर। द टोटल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल। तो ये आपका प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। फाइंड आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये प्लस क्यू ले लेते हैं अपन, ये माइनस क्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू द ई इंटू क्यू। तो यहाँ पर जब आप फोर्स निकालेंगे तो फोर्स निकालने पर इस वाले फोर्स चार्ज पर जो फोर्स लग रही होगी उसकी वैल्यू होगी ई इंटू क्यू, और जो इधर वाले चार्ज पर आप फोर्स निकालेंगे तो वो उसकी वैल्यू होगी ई इंटू क्यू माइनस क्यू, विच इज सो इट बिकम्स इन दिस डायरेक्शन। और आप पूछेंगे कि सर ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो क्यों आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस लंबा चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। अब हमें ये पता होता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द लॉन्ग चार्ज, जो कि आप गॉस लॉ से कैलकुलेट करते हो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2πε0 आर। वैल्यू हमें पता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केस में डिफरेंट होगी, इधर अलग इधर अलग, वो डिपेंड करेगी आपकी डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर नेट हमें दिया हुआ है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स निकाल देते, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F1 मतलब पहली जो फोर्स होगी F नेट विल बी इक्वल टू, अगर मैंने इसको F1 बोला और इसको F2 बोल दिया तो F1 माइनस F2, सो F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू ई इंटू क्यू, यानी कि लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू पहला क्या है R1 है माइनस ये R ले लेता हूं मैं, और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 mm है, ये डिस्टेंस 2 mm हो जाएगा, है ना, 2 इंटू 10⁻³ तो दिस विल बी इक्वल टू इंटू क्यू माइनस लैम्डा बाई 2πε0 इंटू R प्लस 2 इंटू क्यू। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लैम्डा क्यू बाई 2πε0 आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन R इंटू R प्लस 2। ये एफ नेट है, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 4 न्यूटन। अब हम करना स्टार्ट करते हैं सॉल्व। लैम्डा क्या गिवन है हमें, 3 इंटू 10⁻⁶। क्यू की वैल्यू हम अननोन है, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू 9 10⁻9 होती है। डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो गलत, तो यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2 ऑलरेडी है, बाई आर की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻³ आर प्लस 2 की वैल्यू क्या है 12 इंटू 10⁻³, ये 12 इंटू 10⁻³ हो गया। दिस इज ये इंटू क्यू इज इक्वल टू योर, अच्छा क्यू मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, दिस इज इक्वल टू योर 4 न्यूटन। आपको ये सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर आप दिस कैंसिल विद दिस, तो दिस 3 4 12 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका, बचा 9 क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 अपॉन 10⁻⁹ 10⁻9 सॉरी, तो 4 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा, विच इज इक्वल टू
0.48, ओके यहाँ पर मैंने ऊपर भी 2 mm था ना, इसमें भी मुझे 10⁻³ मल्टीप्लाई करना चाहिए था, ये 2 mm में आया था। तो यहाँ पर आप एक और 10⁻³ करोगे तो ये 10⁻12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5। अब इसमें आप देखो कि कौन सा आंसर आपका आ रहा है। 0.48 नहीं, 4.44 माइक्रोकोलम। इज 0.44 × 10⁻⁻5। तो ये आपका कौन सा डी आंसर होना चाहिए, 4.44 माइक्रोकोलम। ये थर्ड वाला ऑप्शन सॉल्व हो चुका है आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। Question is a certain charge capital Q is divided into two parts, Q and capital Q and small q। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा ये Q है, ये है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q चार्ज। हाउ शुड द चार्ज कैपिटल Q and small q be divided so that Q and capital Q minus small q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion। इनको डिस्टेंस से मतलब नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इन दोनों के बीच में कितना होगा। एफ विल बी इक्वल टू Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। अब ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए इनके हिसाब से, तो यानी कि एफ इज इफ एफ एक्स मैक्सिमम देन डी एफ बाई डी क्यू विल बी इक्वल टू 0। ये मैक्सिमम इनमें से आता है। क्यों? अब क्योंकि यहाँ पर मैंने डी एफ बाई डी क्यू क्यों किया है, क्योंकि क्यू वेरिएबल है। मतलब हम कितना, ये हमारे ऊपर है कि हम कैपिटल क्यू में से कितना चार्ज निकाल लें, ये हमारे ऊपर है। तो हम हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में स्मॉल क्यू इज वेरिएबल क्वांटिटी, जो कि हम वेरी कर सकते हैं। स्मॉल आर इन्होंने फिक्स रखा है, तो इसलिए क्या होगा कि हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे वैल्यूज को स्मॉल क्यू की। तो यहाँ पर डी एफ क्यू वेरिएबल हो जाएगा, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर को तो बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक q आएगा -2 स्मॉल q आ जाएगा, विच शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि q की वैल्यूज के केस में क्या होनी चाहिए, कैपिटल Q बाई स्मॉल बाई 2, ये वैल्यू होनी चाहिए। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू 2 की, दिस मस्ट बी योर आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इतना इजी, यही इजी क्वेश्चन आपको बहुत सबसे पहले राउंड में जब आप जेईई मेन में सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले यही इस तरह के इजी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए, जो कि थोड़े से रिलेटिवली लेंथियर और टफ साइड में होते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज an infinite number of point charges each carrying 1 microcoulomb charge are placed along the y axis। y axis को हम हॉरिजॉन्टल में बना देते हैं। यहाँ पर ये मान लो आप कि ये है आपकी y एक्सिस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कैरिंग आर प्लेस्ड along the y axis 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करके। तो यहाँ पर ये 1 मीटर है, यहाँ पर ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 3 मीटर डिस्टेंस है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है, और कंसेक्यूटिवली इस तरह से आपका 5 मीटर और ऐसे जा रहा है आगे। अच्छा सॉरी, 3 मीटर नहीं है, 4 8 है। 2 मीटर 4 मीटर फिर 8 मीटर, यानी कि जीपी में बढ़ रहे हैं। अच्छा, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। द टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस एट द ओरिजिन। यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर हमें फोर्स निकालनी है। द वैल्यू ऑफ एक्स नियरेस्ट इंटीजर है। अच्छा, इससे ये इनफाइनाइट नंबर में जा रहे हैं, इनफाइनाइट में जा रहे हैं पॉइंट चार्जेस, और सबका चार्ज 1 कूलम है। तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी चार्ज है 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम है, सॉरी 1 माइक्रो कूलम है। ये भी 1 माइक्रो कूलम है और ये भी 1 माइक्रो कूलम है। ये तो इजी है।
तो फोर्स इस पर नेट फोर्स क्या लग रही होगी, नेट फोर्स इज द नेट ऑफ ऑल द फोर्सेस जो इस पे एक्ट करेगी एफ नेट इस डायरेक्शन में। तो एफ नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ नेट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶ बाई 4πε0 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶ बाई 4πε0। 1 स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर है, इसका चार्ज और इसका चार्ज, दोनों का चार्ज। मैं और सिंप्लिसिटी के लिए दोनों का चार्ज ही लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब ठीक है, या Q1 Q2 लिख देता हूँ, ये Q1 है, ये Q2 है, दिस इज Q1 और दिस इज Q2। इसका भी Q1 Q2 हो गया, Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू 2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू 4 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू 8 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी में जा रहा है। अब आप इसमें से क्या क्या बाहर निकाल सकते हो, Q1 Q2 बाई 4πε0 को तो बाहर निकाल ही सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्यों क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपका फिजिक्स इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा सीक्वेंस एंड सीरीज इन्वॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो दिस इज ए क्वेश्चन कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज, मैथ्स का चैप्टर अलजेब्रा का। तो इसीलिए मुझे इसलिए पता है कि मैं बच्चों को दोनों ही चीज़ें पढ़ाता हूँ, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो अच्छे से पता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए इसको क्वेश्चन को अच्छा बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये Q1 इंटू Q2 क्या हो गया, 1 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पर ये GP है, इसका जब आप वो निकालोगे तो कॉमन रेशियो इस GP का कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू 1/4, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, ठीक है। और फर्स्ट टर्म है इसका 1, तो इसका जो वो होता है, सम होता है इनफाइनाइट GP का A/1 - R होता है, जिसका A फर्स्ट टर्म होता है और R कॉमन रेशियो होता है। इसका फर्स्ट टर्म 1 है, 1 - 1/R इज 1/4, R इज 1/4, तो ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आपकी जो एफ नेट की जो वैल्यू आई है, दिस एफ नेट की वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3, सॉरी 9 मिनट क्यों की तरह लगता है, 9 इंटू 10⁻3 इंटू 4/3, तो 12 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, तो 12 इज योर आंसर, x इज इक्वल टू 12, दिस इज योर आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है हमें, इसके ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, है ना। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको निकालनी है, और ये यहाँ पर रखा हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर। ये प्लेन है, इसको प्लेन को ऐसे मानो कि ये मेरा हाथ है ना, ये इस पर लाइन आपकी एक्स एक्सिस ऐसे इंटरसेक्ट करके जा रही है इसके अंदर बाहर। तो द रीजन ऑफ द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज 8 नैनोकूलम पर मीटर लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस इन द फ्री स्पेस। अब यहाँ पर जेड एक्सिस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इस पॉइंट पर, विच इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ दिस हमें पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू λ/2πε0 r होती है। अब यहाँ पर जो ये लाइन चार्ज है, इसके पास हमें एक्चुअली हमने कैलकुलेट कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ, किसी भी एक साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है σ/2ε0, करेक्ट। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर से जस्ट पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड होगी, विच इज इक्वल टू दिस। और इसकी इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस विल बी इक्वल टू σ/2ε0 इन दिस साइड। इन दोनों को आपको बैलेंस करना है, क्योंकि न्यूट्रल रीजन है, आपको बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि तो यहाँ पर λ/2πε0 इंटू r इज इक्वल टू σ/2ε0 होगा।
तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, लैम्डा की वैल्यू 8 नैनो कूलम दिया हुआ है, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁹ बाई इंटू 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 नहीं इंटू 2 करूंगा, ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बाई आर की वैल्यू क्या है विच इज इक्वल टू 3 मीटर। तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा जो आपको निकालना है बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो जब आप यहाँ पर इसकी सेगमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 0.424, इसको कैलकुलेट करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0. ये 3 3 9 हो गया, और 2 2 4, 32, 32 इंटू 8, 32 इंटू 8 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया, इंटू 10⁻⁻12। तो ये आपका 32 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू समथिंग सिग्मा आएगा। तो दिस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.424 इंटू 10⁻⁹ आएगा, 9 कोलम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.424 नैनो कोलम। ये आपका ए हो गया आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसमें रियलाइजेशन। कई बच्चों को जब जब सॉल्व कर रहे थे तो उनको ये समझ में नहीं आया था कि ये प्लेन किस तरह से रखा हुआ है, सरफेस चार्ज किस तरह से रखा हुआ है। सरफेस चार्ज इस तरह से रखा हुआ है कि जैसे हाथ पर सरफेस चार्ज है, ऐसा प्लेन है, ये एक्स एक्सिस आपकी इधर है और इधर आपकी जेड एक्सिस है। ओके, ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ऐसे रखा हुआ है। इसलिए मैंने यही चीज दिखाने की आपको कोशिश की है इधर डायग्राम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम, मास m 10 मिलीग्राम दिया हुआ है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय ए थ्रेड 0.5 मीटर लॉन्ग, दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, द चार्ज ऑन ईच ऑफ द स्फीयर पूछा गया है। अब ये आपको यहाँ से इसको देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि इसी वाले उसमें, मतलब जेई में 2021 में आपने सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा होगा, जो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने अभी सॉल्व किया था, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो इसी टाइप का क्वेश्चन था, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी शिफ्ट के क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट स्टार्ट होता है तो सभी क्वेश्चंस जो है ना आप उसको सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे दें, तो उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सब समझ लो आप कि कैसे सॉल्व हो रहा है कैसे। तो सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। एक शिफ्ट में पूछा है तो सिमिलर मिला जुला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये यहाँ पर एक फोकस है। इसको सॉल्व करना तो आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन, जैसे उसमें सॉल्व किया था। पहली चीज, क्योंकि ये मासेस बहुत स्मॉल हैं, तो इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हटा देंगे, है ना। बिल्कुल सिर्फ फोर्स ऑफ वो लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा विच इज इक्वल टू एफ क्यू, और यहाँ पर एक आपका टेंशन लगेगा, टेंशन, और दूसरा एम जी लगेगा। ठीक है, ये आपका एम जी हो गया। यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं हम टेंशन, और ये एंगल मान लेते हैं एंगल थीटा है। अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लेना है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होगा, ऊपर जो होगी, जैसे एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, तो ये जो ऊपर जो फोर्स होगी दिस विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा, और यहाँ पर जो इधर लेफ्ट की तरफ जो फोर्स लग रही होगी विच दिस विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा। करेक्ट। तो आपका यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट कर देते हैं वो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ क्यू विच इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी मैं 0.2 स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पर, 0.2 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर दूसरा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दूसरी इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दूसरा क्या है यहाँ पे आपने निकाल दिया है टेन थीटा। टेन थीटा विल बी इक्वल टू योर क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 इंटू 0.2 होल स्क्वायर इंटू एम जी। क्लियर। टेन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर याद होगा कि मैंने, क्योंकि थीटा स्मॉल था इसलिए आप इसको अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर
इसने ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी इसने मेंशन नहीं किया है कि थीटा स्मॉल है। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, टेन थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कर लेते हैं। ये डिस्टेंस आपका 0.1 मीटर है, तो ये जो वैल्यू होगी, तो टेन थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा विल बी इक्वल टू 0.1 अपॉन रूट ओवर 0.5 होल स्क्वायर माइनस 0.1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू योर क्यू स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 बाई 4 इंटू 10 पावर -2 इंटू मास दिया हुआ है हमें 10 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो किसने दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इन चीज़ों को। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ये हो गया आपका 1/√24 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू 9/4 इंटू 10 स्क्वायर 10 पावर -1 10 पावर -3 10 पावर 12 हो गया। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हुई है आपकी 4/9 2√6 तो क्यू की वैल्यू जो आप निकालेंगे 2/3 इंटू 2√6, इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो इंटू 2 कैंसिल कैंसिल कर सकते हो आप। ये 2/3 हो गया ना, इंटू 2√6, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10 पावर -12 सॉरी क्यू स्क्वायर, तो क्यू विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 10 पावर -6 इंटू 1/24 पावर 1/4 आ जाएगा आपका। तो ये होगा आपका 6, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये आपका होगा 2 इंटू, मतलब 10 पावर -8 पूछा गया है, तो यहाँ पर इंटू बाई डिवाइड तो 21 है, तो ये हो जाएगा 14/21 100 इंटू 10 पावर -8 बाई 24 पावर 1/4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप अप्रोक्सीमेट करते हो ना, तो अप्रोक्सीमेट करने में आपको यार 24 नियरेस्ट टू 25 है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1400 बाई 25 पावर 1/4। और आपको पता होता है कि 25 इज 5 स्क्वायर, यानी कि √5 आ जाएगा, 2.236 आ जाएगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड टू बी इक्वल टू। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 700 के आसपास आता है। अगर 2.2 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 से आपका अप्रोक्सीमेटली ये 630 या 640 के आसपास आएगा। तो 640 को अगर आप यहाँ पर, कुछ भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो आने नहीं है, तो यहाँ पर आप 630 या 640 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको वो मार्क्स दे देंगे। तो ऐसे यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करनी होती है। 2.2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 से 100 को अगर आप साइड में रख दो, तो 14/2.2 इंटू 100, यानी कि ये हो गया आपका 70/11। तो ये 6.6 आ गया कुछ, इंटू 100। तो यहाँ पर आपका 660 आया है ना। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा था
अब एक्चुअली में 660 आया आपका, तो ये एक्चुअली में इससे कम था, 2.23 आया लिया था ना आपने। तो यहाँ पर ये जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5 हमने ली थी, लेकिन 25 लिया था, लेकिन उससे कम था। तो एक्चुअली में आपका जो आंसर होगा वो 660 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर 670 के आसपास कर सकते हो उसको। क्योंकि कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास, तो आप कर नहीं सकते उसको। तो 670 के आसपास आंसर लिखो और बाहर निकल लो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। पर इस वाली टाइप के क्वेश्चन में हमेशा गलती होने के चांसेस रहते ही हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपका एग्जैक्ट आंसर आना। तो इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम एस 2.1 नैनो कूलम एंड, अच्छा 2.1 इंटू 10 पावर -9 कूलम इसके ऊपर चार्ज था, और इसके ऊपर -1 इंटू 10 पावर -9 इसके ऊपर चार्ज था। दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट एंड सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। पहले तो इनको कांटेक्ट में लाया गया है आपस में, तो इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 वो हो जाएगा 2.1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 2 नैनो कूलम। फिर इनको सेपरेट कर दिया है, दे आर सेपरेटेड। अब जो आपके पास जो चार्ज बना है ना, तो अब जब कांटेक्ट में लाने के बाद जब ये चार्ज बन गए हैं, तो ये चार्ज बन गए हैं आपके दूसरे वाले। क्या, कौन से वाले, अभी बताता हूँ मैं। जब आपने इनको कांटेक्ट में ले आया ना, कांटेक्ट में ले आने के बाद इनका पूरा चार्ज आपस में डिस्पर्स हो गया और टोटल चार्ज 2 नैनो कूलम हो गया। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो इनके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नैनो कूलम और 1 नैनो कूलम। अब दे आर, इट इज गिवन दैट दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, तो ये तो फोर्स तो बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू Q²/4πε0r²। है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 इंटू 10 मतलब 1 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 10 पावर -9 इंटू 10 पावर -9 हो जाएगा ये Q²। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 R², यानी कि 1/2 होल स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पर 10 पावर -9 और 10 पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 -9 इंटू 4 हो जाएगा। तो यानी कि 36 इंटू 10 पावर -9 हो गया, और 36 इंटू 10 पावर -9 आपका आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 36। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं, ये जुलाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक और चीज़ पर मुझे कमेंट कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि अब आप लोगों के लिए, जो बच्चे मतलब ऑफलाइन सेंटर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, उनके पास पैसे कम होते हैं, या फिर वो मतलब ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होते हैं कि वो किसी कोचिंग सेंटर को अच्छे से ज्वाइन कर पाएँ, तो वो क्या, तो उनके लिए एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, जिसमें फ्री, जो यूट्यूब में जो आपकी जो क्लासेस होंगी वो फ्री होंगी। यूट्यूब पे मतलब जो वीडियोस जैसे डालता हूँ मैं वैसे ही आपको डालूंगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस होंगी, कॉन्सेप्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उसके साथ साथ अगर आप मतलब सिर्फ अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देखते रहिए, वो रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। क्लासेस रेगुलर चलेंगी, मतलब एज जैसे एक्चुअल कोर्स में ऑफलाइन क्लास में चलती है मेरे। तो मतलब पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा, डेली डेली क्लासेस होंगी, डेली डेली फ्रीक्वेंसी में क्लास में। आप शेड्यूल आपको पहले से ही पता चल जाएगा यूट्यूब पर। और फिर उस डेली आपको बस एक बार सब्सक्राइब कर लेना होगा, सब्सक्राइब कर लो और जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी नेक्स्ट क्लास जो टॉपिक पे होने वाली है वो कितने बजे होने वाली है, एक फिक्स टाइम पे होगी। और ऐसी क्लास 11 के लिए हो, 12th के लिए, और जेई एडवांस और मेंस के लिए। तो आप डेडिकेटेडली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, और ये पूरा फ्री होगा। प्लस इसके साथ क्या है, अगर आप इसके साथ जो मैं जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं वो नोट्स चाहिए, साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी चाहिए, और साथ में अगर आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है तो वो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है, और 24/7 आप मुझसे डाउट पूछना चाहते हो, वो भी फैसिलिटी अवेल करनी है आपको, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको साल में, ईयर का 3000 फीस आपको एक बार पे करनी पड़ेगी थ्रू व्हाट्सएप। आप मुझे कांटेक्ट करके पेटीएम पे कर दोगे। उसके बाद आपको जो पूरा जो एक्सेस है वो इस तरह का एक्सेस मिल जाएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं और स्टूडेंट्स को देता हूँ, तो 12th पास जेई नोटबुक, यहाँ पर जो
यहाँ पर आपके जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब सारे के सारे शॉर्ट नोट्स और जो शॉर्ट नोट्स और क्लास नोट्स, जो भी मैं क्लास में आपको बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा वो, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, शॉर्ट ट्रिक्स, सब आपको यहीं पर मिल जाएंगी, है ना। तो बस आपको इसका एक्सेस दे दिया जाएगा इन 3000 रुपीज़ में फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर की, जो कि बहुत मिनिमम है, इसमें आपको फुल प्रिपरेशन होगी। आपको इसको करने के बाद आपको कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। बस आपको डेडिकेटेडली उस वीडियोस देखते रहिए और अपनी कन्वीनियंस से और तैयारी करते रहिए। ओके। तो अगर आपको उस तरह से ज्वाइन करना हो तो आप वैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 3000 फॉर ईयर इज़ वेरी मिनिमम फीस। प्लस आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग और वो सब भी आपको मिलेगा, परसेंटाइल कितना आ रहा है आपको वो भी, और उस ग्रेजुअली आप कैसे इंप्रूव करेंगे वो भी करा जाएगा। बस आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जो वीडियो डाल नहीं, तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसको देखने में तो भी कोई बात, उसको लेने में नहीं इंटरेस्टेड हो तो भी कोई बात नहीं है। आप बस सब्सक्राइब करके डेली डेली जो मैं वीडियोस डालूंगा, जो भी डाल रहा हूँ वो आप देखते रहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डाल रहा हूँ, और बाद में जो उस कोर्स से रिलेटेड सभी जो डेली डेली जो चैप्टर्स कवर किए जाएंगे वो भी इस यूट्यूब पर डाले जाएंगे। तो आप इसको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। माय नेम इज़ मयंक भटनागर। आप और भी कोई भी जो डाउट होते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बेफिक्र। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।